इस कहानी में एक रमेश नाम का गरीब व्यक्ति होता है जो अपने परिवार के साथ गरीबी से लड़ रहा होता है। क्या उसकी मदद करने के लिए कोई आगे आएगा या उसे ऐसे ही दुत्कार कर भगा दिया जाएगा? जानने के लिए पढ़िए हमारी एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था जो बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर ही वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। रमेश के पास थोड़ी सी खेती थी। उसी खेती को वह करके अपना घर गुजारा चला रहा था। खेती में उतना कर लेता था कि वह अपने परिवार का पेट बड़ी आसानी से भर सकता था। और उसी गांव में एक अमीर शहजादा रहा करता था। शहजादे की पैतृक संपत्ति उसके पास थी। खेत खलिहान संपत्तियां भी उसके पास में खूब सारी थी। बेशुमार धन दौलत सब कुछ था उसके पास। जितना बड़ा उसका खजाना था उतना ही छोटा उसका दिल था। वह मजदूरों से खूब काम करवाता था पर पैसे के नाम पर उन्हें कम पैसे ही देता था और साथ में उन्हें जिल्लत ए दुत्कारता भी था। वह बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था पर क्या करे, गरीबी के हाल ने मजबूर कर रखा था। आधा गांव उसके खेत खलिहान में ही काम करता था। गांव के बच्चे कुछ लोग रमेश को देखकर बड़े हैरान होते थे कि यह इतनी सी थोड़ी सी जमीन में इतनी अच्छी फसल कैसे कर लेता है। उसी साल गांव में भयंकर तबाही हुई। खूब आंधी तूफान बारिश सब कुछ आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। उस गांव के हालात इतने बुरे हो चुके थे कि लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी में से एक था रमेश, जिसकी हालात गांव के सभी व्यक्तियों से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे करके अपना घर का गुजारा कर रहा था। एक वक्त के बाद उसके पास वह भी खत्म हो जाता है। हालात इतने बुरे हो चुके थे, रमेश के पास शहजादे से कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन शहजादे के पास कर्ज लेने के लिए रमेश जाता है। शहजादे ने रमेश की पूरी बात सुनी और उसके मन में लालच जगा। क्योंकि वह पहले तो कंजूस था तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे कर्ज देने से बेहतर है कि मैं इसे अपने खेत में ही काम पर लगा लूं। क्योंकि अगर मैंने इसे कर्ज दे दिया तो यह कर्ज कहां से लौटा कर देगा। इसके पास तो इतना बड़ा खेत भी नहीं है। उसने रमेश से कहा कि रमेश, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ 2000 महीना के दूंगा। पर रमेश ने कहा कि जो दूसरे मजदूर लोग हैं वह काम कर रहे हैं तो उन्हें तो 3000 रुपये मिलता है और ऊपर से 2 गेहूं की बोरी भी अलग से दी जाती है। शहजादे ने कहा कि देखो रमेश, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। तुम्हें अगर काम करना है तो करो, वरना मेरे पास में बहुत मजदूर हैं काम करने के लिए। रमेश मरता ना तो क्या करता, अपना मजबूरी और परिवार वालों का पेट पालने के लिए वह शहजादे को हाँ कर देता है। रमेश के जाने के बाद शहजादा बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि अब मैं इससे खूब काम करवाऊंगा, क्योंकि इसके किस्से मैंने सुने हैं और इसे ऊपर से पैसे भी कम देने पड़ेंगे। मुझे तो डबल फायदा होगा। अगले ही दिन से रमेश शहजादे के यहाँ पर नौकरी करने लगता है। रमेश खेतों में खूब मेहनत करता है और उसकी मेहनत के बल पर उसने 6 महीने का काम सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में ही खत्म कर देता है। जब यह बात शहजादे को पता चली तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर बेईमानी का ईमान डगमगा गया। उसने सोचा, जब इसने मेरा काम 6 महीने का 4 महीने में कर दिया तो क्यों ना मैं 2 महीने के पैसे बचा लूं। और मैं इसे मना कर देता हूँ कि अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। जब तेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुझे वापस बुला लूँगा। अभी तू यहाँ से चला जा। जब रमेश अपने तनख्वाह लेने के लिए जाता है तो शहजादा उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि रमेश, अब तुम कल से यहाँ मत आना, तुम्हारी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
रमेश बेचारा शहजादे के खूब हाथ पैर जोड़ता है। वह कहता है कि मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालो। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आपके सहारे ही तो हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, किसके पास काम मांगने के लिए जाऊँगा। और इस गांव में आपके जितना धनवान व्यक्ति और कोई दूजा नहीं है। मालिक, मेरी गरीबी पर तो थोड़ा रहम खाइए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बता दीजिए या मुझे उसकी कोई सजा दे दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए।